तो आज रिजल्ट आउट होने वाला है। बहुत सीरियस मैटर है। हाँ, आज शर्मा जी अपने बेटे के साथ और वहीं उनके पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी अपनी बेटी के साथ स्कूल पहुंचे रिजल्ट लेने। गुप्ता जी ने जब अपनी बेटी का रिजल्ट देखा 98% और वहीं शर्मा जी के बेटे को मिला है 90%। अब शर्मा जी तो बहुत गुस्से में आ गए कि भाई उनके पड़ोस में रहने वाली बेटी इतना अच्छा कर रही है और वही अपने घर का लड़का हाँ सिर्फ 90% लेके आया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। जहां यहां 98% आ सकता था वही यहां पे 90% लेके आया है मेरा बेटा, शर्मा जी का कहना था। तो शर्मा जी आखिरकार कर क्या रहे थे? हाँ, ऑब्वियसली उनके बेटे को गाली ही दे रहे थे, बेटा नालायक है, कुछ कर नहीं सकता है। तो वो उसके पोटेंशियल पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे थे। जरा आप सोच के बताओ कि क्या 90% बहुत खराब रिजल्ट है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, डेफिनेटली 98% से कम है, लेकिन 90% खुद में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत खराब भी नहीं है। हाँ, 90% इज अ डिसेंट स्कोर। बट हो क्या रहा था यहां पे? शर्मा जी गुप्ता जी की बेटी के साथ अपने बेटे को कंपेयर कर रहे थे, दोनों के पोटेंशियल को कंपेयर कर रहे थे कि उनकी बेटी, गुप्ता जी की बेटी 98% ला सकता है और मेरा जो बेटा है, मतलब शर्मा जी का बेटा वो 90% लाया है। तो कंपैरिजन समझ में आया। यहां पे दोनों के पोटेंशियल पे सवाल आया। तो इतना जो मैंने कहानी आपको सुनाया, एक्चुअली हम आज जो है नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज रोहन चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोटेंशियल को हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा, उनके डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो हम लोग अब समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यस, सो डिफरेंस होना चाहिए तब समझ में आएगा। इसीलिए तो हमारा जो चैनल है वो भी लेट्स बी द डिफरेंस है ना। तो क्या डिफरेंस है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तो चार्ज को तो आना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? लेट्स से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और यहां पे हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी पे रखते हैं और बी से हम एक एक्सटर्नल वर्क करके हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए पर लेके आते हैं, पॉइंट बी से पॉइंट ए पर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। दिस इज व्हाट वी से पोटेंशियल डिफरेंस। यू गेट इट? यहां पे एक हिडन पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से ए तक लेके जा रहे हैं, उस वक्त ये जो चार्ज है, इस चार्ज का जो स्पीड है वो नहीं बढ़ना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इस चार्ज को बहुत ही धीरे 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 हमको यहां पे लेके जाना होगा सो दैट इसका काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज ना हो। तो इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स में हमको बी से ए तक लेके जाएंगे। हाँ, सुनने में ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है, स्पीड शुड नॉट चेंज और वी कैन से इंक्रीज, ठीक है। यहां पे ये
स्पीड शुड नॉट इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, डिफरेंस वर्ड को हटाना चाहते हैं, किसी एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो निकालना है, अगर हम डिफरेंस को काट दें सिंपल, तो हमको पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक अजम्पशन है। हाँ, अजम्पशन क्या है? क्या अज्यूम करें? अज्यूम हमको यह करना पड़ेगा कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो होता है। इसका मतलब है अगर हम इस बी पॉइंट को बोलते हैं कि ये भैया इंफिनिटी पे है, बी ना होके इस पॉइंट को इस बार हम, अच्छा इस चीज को हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अगर ये बी ही था, अब बी जो है वो चेंज करके इंफिनिटी बन गया। ठीक है, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। तो क्या हम इसी एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएं, वी ए माइनस वी इंफिनिटी, एंड वी इंफिनिटी हियर इज जीरो। तो यहां पे ये वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट चार्ज। तो अल्टीमेटली हमको जो यहां पे रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? एंड दैट विल बी सिंपली, हम यहां लिख देते हैं दैट विल बी, क्योंकि ये वाला टर्म तो जीरो हो जाना है, तो हमको जो मिलेगा वो वी ए इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाई दैट क्यू नॉट चार्ज। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई जो पोटेंशियल एट अ पॉइंट है वो वर्क एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट चार्ज होगा। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज के वजह से एक सर्टेन पॉइंट पे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक सर्टेन पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, वीडियो को देखो, पॉज करो जहां जरूरत पड़ता है और खुद से नोट्स बनाओ। वैसे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन खुद के हाथ से जो लिखा हुआ नोट्स होता है ना, वो कुछ और ही होता है। तो खुद से नोट्स बनाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, ये है हमारा हेडिंग। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे हम एक प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, और यहां से ये सर्टेन पॉइंट पर हम लोग क्यू नॉट चार्ज को रखें, क्योंकि हम लोगों को पता करना होगा कोई भी चीज, तो हम लोग हमेशा इस टेस्ट चार्ज को ही यूज करते हैं। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेट्स से स्मॉल आर है। ओके, तो हम लोग कैसे निकाले भाई? इस पॉइंट को अगर हम ए बोल देते हैं, ठीक है, तो हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट लेट्स से बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पता हम कैसे पता करें जब तक हमको पता नहीं हो यहां पे क्या होगा? इस पॉइंट को हम बी ना बोल के, अगर इस पॉइंट पे हमको चार्ज लाके रखना है, कहां से लाके रखेंगे? हम कहीं और, किसी और पॉइंट से, लेट्स से यहां पे बी पॉइंट है, यहां से टेस्ट चार्ज को हम उठा के लाके यहां रखे हैं, तब हम पोटेंशियल बता सकते हैं इस पॉइंट पे क्या होगा, है ना? इस पॉइंट पे क्या होता है, जैसे अभी हम लोग देखे थे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू जो भी वर्क एक्सटर्नली किए हम लोग, और कहां से कहां तक लेके गए, बी से ए, डिवाइडेड बाय दैट क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखें कि अगर ये बी इंफिनिटी पे होता तो हम इसको बोल सकते थे कि वी ए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज। इसको जीरो कर देते तो वी ए इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल बाय क्यू नॉट हमको मिल जाता। डेफिनेटली ये इंफिनिटी टू ए है। ठीक है, ये कहानी यहां पे हमको करना पड़ेगा। तो
हम यहां पे इसको इन्फिनिटी पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको डिराइव करना पड़ेगा, ओके। डेरिवेशन में हम लोग को समझना पड़ेगा, डिफरेंट पॉइंट्स है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उनको भी देखना पड़ेगा। ये पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, और हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं टेस्ट चार्ज को। इसको शुरू करने से पहले मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव क्या होता है? सिंस यहां पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऑलराइट। एंड जो कंजर्वेटिव फोर्स का अगर एक राउंड ट्रिप ले, मतलब अगर इंफिनिटी से ए और फिर ए से इंफिनिटी अगर गया, तो राउंड ट्रिप में जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे फ्रिक्शन होता तब नहीं होता। हाँ, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए हम इसको इस तरह से बोल सकते थे। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इंफिनिटी से अगर हम चार्ज को उठा के लाते हैं, कुछ अगर काम करते हैं, तो यहां से यहां तक का आगे पीछे इंफिनिटी माइनस एनीथिंग, इंफिनिटी प्लस एनीथिंग विल बी इंफिनिटी। तो हम लोग को ये समझ में आएगा नहीं। तो जो वर्क हम करेंगे, वर्क जो एक्सटर्नल करेंगे, कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू ए अगर जाते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ऑफ कोर्स द एक्सटर्नल वन, द एक्सटर्नल फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि ए से हम इस चार्ज को उठा के इंफिनिटी तक लेके जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ये फाइनाइट पॉइंट है, फाइनाइट से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमको पता होगा। लेकिन इंफिनिटी का थोड़ा आगे पीछे भी तो इंफिनिटी ही होगा। इसीलिए हम लोग वर्क जो एक्सटर्नल है वो इंफिनिटी से ए ना जाके हम लोग नेगेटिव लगा के वर्क एक्सटर्नल ए से इंफिनिटी हम चार्ज को लेके जाएंगे और बस एक नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो पोटेंशियल क्या है वो हम फिर कैलकुलेट करेंगे आगे, ठीक है। वैसे पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ये अपना फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ओके। वो कैसे आएगा हम लोग इससे देखेंगे अभी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो देख लो। अच्छा, तो वर्क निकालना है हमको। वर्क निकालने का वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? स्टैंडर्ड 11th, सर स्टैंडर्ड 11th नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? कि क्योंकि ये एक कांस्टेंट फोर्स के लिए होता था, वेरिएबल फोर्स के लिए नहीं। यहां पे फोर्स जो होगा वो वेरिएबल होगा। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ओके। देखो यहां पे जो चार्ज है, और इस पॉइंट पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो हमको तो कुछ काम करना ही नहीं है, वो तो खुद ब खुद चला जाएगा इन्फिनिटी पे, है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा जब हम ये बताए थे कि पोटेंशियल की कहानी को, हम एक बात और बताए थे कि इसका जो स्पीड है वो नहीं बढ़ना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए, उसको बढ़ना ही नहीं है, बताए थे। तो अगर हम इसको फ्री छोड़ देते हैं तो ये चार्ज तो भागने लगेगा, उसका स्पीड इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वो नहीं करने देने का था। इसलिए हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है। हमको ठीक इसी पॉइंट पे एक रिवर्स फोर्स लगाना पड़ेगा, एक उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट फोर्स विल बी द एक्सटर्नल फोर्स। दिस एक्सटर्नल फोर्स विल बी
नियरली इक्वल, लाइक F एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, दोनों फोर्स बराबर होगा, इतना ही बराबर, इतना ही इसमें डिफरेंस होगा, 0.000001। तो कितना छोटा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसीलिए वो बहुत स्लो आगे बढ़ेगा। लेकिन फिजिक्स में हम उतना डेसिमल को अप्रोक्सीमेटली लेके बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको वर्क कहां करना पड़ रहा है, ये एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, सो दैट इसका स्पीड इंक्रीज ना हो। बात समझ में आई? हाँ, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना होता है, याद है आपको? ये होता था K Q बाई R स्क्वायर होता था। तो ये हमको मिल गया फोर्स। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो अब हम लोग को वर्क निकालना है, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहां पे ये जो वर्क है वो कांस्टेंट वर्क डन तो नहीं है, वेरिएबल वर्क डन है। वेरिएबल वर्क होगा तो F डॉट डी आर होगा। यहां पे फोर्स कौन सा लग रहा है, फोर्स एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क भी तो एक्सटर्नल है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स और डी आर जो है वो वेरिएबल क्यों होगा, समझ में आया है? अरे भाई, ये आर पे डिपेंड कर रहा है। यहां से इस पॉइंट पे अगर हम देखिए तो फोर्स इधर लग रहा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस पॉइंट पे लग रहा है एफ एक्सटर्नल, है ना। तो इस पॉइंट पर जो ये आर होगा, क्या इस आर के इक्वल होगा? यहां पे आर वैरी कर रहा है, आर वैरी कर रहा है, इस वजह से जो फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स बन जा रहा है। बात समझ में आई? तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू एक्चुअली F एक्सटर्नल, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन K Q नॉट बाई आर स्क्वायर एंड डी आर, और डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में जो है वो कॉस थीटा आता है, तो कॉस थीटा। अच्छा, थीटा यहां पे कितना होगा भाई, डी आर अगर वेक्टर हम इस डायरेक्शन में ले ले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, डी आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है और फोर्स जस्ट उसके 180 डिग्री पर लग रहा है ना। दूसरी बात, यहां पे जो है इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करना होगा। लिमिट कितना है, यहां से देखें तो ये आर है, और यहीं से यहां तक देखें तो ये कितना है, इंफिनिटी है। अच्छा, हम आर और इंफिनिटी क्यों ले रहे हैं, ए और इंफिनिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन जो है वो आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक इंफिनिटी, दैट इज वाई यहां से आर टू इंफिनिटी, यहां भी हम आर टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है? देखते जाओ, कहीं भी डाउट होगा तो पॉज करके उसको फिर से देखो, रिवाइंड करके देख सकते हो आप। नहीं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो कि कहां पे नहीं समझ में आया है, ड्यूरेशन कितना है वो बताना, और जो नहीं समझ में आए वो मेरे को बताना, हम आपको फिर से बताएंगे उस चीज को। ठीक है, ओके। तो यहां पे ये देखो, इंटीग्रेशन से k है कांस्टेंट, q भी कांस्टेंट, ये वाला q भी कांस्टेंट है, r वेरिएबल है ना, और cos थीटा cos 180 -1 होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, माइनस k q नॉट इतना, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इंफिनिटी डी आर बाई आर स्क्वायर। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। सो यहां से w इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, और इधर पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर इज -1 बाई आर, और कहां से कहां तक, आर टू इंफिनिटी। आई होप ये कैमरा में दिख रहा होगा आपको, हाँ है विजिबल। तो यहां से W जो एक्सटर्नल है, अच्छा ये वाला W जो एक्सटर्नल है वो कहां से कहां तक था, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि ये A से इंफिनिटी जा रहे हैं। ठीक है, हम A से इंफिनिटी वाले केस को ले रहे हैं यहां पे, राइट। सो W एक्सटर्नल कहां से, A टू इंफिनिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अल्टीमेटली हमको क्या मिल रहा है यहां पे, माइनस के क्यू नॉट। और अब हम लोग पुट करेंगे क्या, ये वैल्यूज, यहां पे ये 1
-1/∞, और ये माइनस और एक माइनस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बी +1/r। ये लिमिट पुट कर दिया हमने, और 1/∞ इज 0, तो ये वाला टर्म बिकम्स 0। सो W एक्सटर्नल फ्रॉम A to infinity is equals to -k q नॉट बाई r, बाहर आ गया। तो ये वर्क एक्सटर्नल कहां से कहां तक, A टू इंफिनिटी गया, और एक माइनस साइन आगे था, यहां पे भी एक माइनस साइन है, तो इनको जब रखेंगे तो क्या हमको वर्क एक्सटर्नल इंफिनिटी टू A मिल जाएगा। हाँ, हम इस चीज को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहां पे पुट कर रहे हैं। तो इसी चीज का रिवर्स जो होगा, वर्क एक्सटर्नल कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू A विल बी इसी का पॉजिटिव, दैट इज k q नॉट बाई r। अब फाइनली हमको पोटेंशियल चाहिए था, और पोटेंशियल के लिए याद है हम क्या करते थे, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज करेंगे तो डिवाइडेड बाई में ये क्यू नॉट रहेगा, और क्यू नॉट कैंसिल होके के क्यू बाई आर मिल जाएगा। लास्ट स्टेप, सो V एट A इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं, तो ये यहां से इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे आ रहा है, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस, VA इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू A होल डिवाइडेड बाई Q नॉट, और दैट इज इक्वल्स टू K Q नॉट बाई R, और इधर भी एक Q नॉट और ये Q नॉट कैंसल, सो VA इज इक्वल्स टू K Q बाई R, एंड दिस इज व्हाट द फाइनल रिजल्ट। जिस पॉइंट पे भी जो भी चीज नहीं समझ में आया है, ड्यूरेशन बताना, कौन से पॉइंट पे आपको क्या चीज नहीं समझ में आया है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, हम हर एक का कमेंट का रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो यस, ये सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट करके आज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बताना, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।